अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स के इस ट्यूटोरियल में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें जो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन का हमने ग्रेडियंट मालूम करना है, यानी इसका हमने वेक्टर, अगर हम इसको स्केलर फील्ड कहें तो एक वेक्टर फील्ड मालूम करना है, और उसकी वैल्यू एक पॉइंट दिया हुआ है 3, 2 और 0 पे मालूम करनी है। उसके बाद हमने उसका एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है एट पॉइंट 3, 2, 0 along the direction of 1, 2 and 2। तो ये एक यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्शन जो है वो यूनिट वेक्टर की मदद से डिनोट की जाती है, तो हमने इस वेक्टर फील्ड का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए में आप देखिए कि सबसे पहले हम जो डेल की डेफिनेशन है, यानी जो डेल ऑपरेटर है, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमें जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड मालूम करना है। तो जब हम डेल एफ मालूम करेंगे तो हम इस फंक्शन का जो कि गिवन है, इसका एक्स एक्सिस के अलावा डेरिवेटिव लेंगे, फिर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से लेंगे तो पार्शियल एफ, वो पार्शियल एक्स, तो हम वाई और जेड जो वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट ट्रीट करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक्स वेरिएबल जो है उसको, तो उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो 2x होगा, और y एक कांस्टेंट के सूरत में इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरीके से क्योंकि वाई स्क्वायर जेड एक कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा। इसी तरीके से जब हम जेड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो जेड स्क्वायर एक कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा, और एक्स का डेरिवेटिव जो है वो हम 1 लिखते हैं, जो कि नहीं लिखा जाता, तो इसका जो है वो जेड स्क्वायर लिखते हैं। यही जो जिस तरीके से हमने ये कैलकुलेट किया है, इसी तरीके से जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट होगा, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू जेड कैलकुलेट होगा। ये यहाँ पे कैलकुलेट हुआ पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव है एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम विद रिस्पेक्ट टू वाई भी मालूम कर लेंगे, जेड भी मालूम कर लेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे डेल एफ इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, जब हम इसके साथ एफ लिख लेंगे। और इसी तरीके से जो है वो तमाम जो डेरिवेटिव्स हैं, जो हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद एक्स डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर लिखना होगा। इसी तरीके से एक यूनिट वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लिखना होगा, और एक यूनिट वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में लिखना होगा। जैसा कि यहाँ इसके आंसर में दिया हुआ है, अगर आप देखें तो इसका आंसर जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया गया। अब चूंकि सवाल में हमने ये वैल्यू एक पॉइंट पे मालूम करनी है जो कि 3, 2 और 0 है, तो हम इस डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे। जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहां पे 3 लिख देंगे, और इसी तरीके से जहाँ वाई लिखा हुआ है वहाँ 2 पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ वाई लिखा हुआ है और जहाँ जेड लिखा हुआ है वहाँ 0 लिख देंगे। तो 0 का मतलब है ये खत्म हो जाएगा, जेड जहाँ जहाँ है वो खत्म हो जाएगा।
आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द आंसर एंड दिस वेक्टर जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये इस वेक्टर फील्ड का जो कि एफ से स्पेसिफाई हो रहा है, इसका वो वेक्टर है जो 3, 2 और 0 पे डिफाइन है। तो इस तरह जो पहला पार्ट है इसका वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें इसका जो पार्ट 2 है उसको वर्कआउट करना। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में आप देखिए कि सबसे पहले हमने जो 1, 2, 2 जो जिस डायरेक्शन में हमने प्राइमरी प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी है, उस प्रोजेक्शन के अलावा हमने एक वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर जो है वो मालूम करना है। यहाँ एक यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में बाय यूजिंग दिस पॉइंट, पहले इस पॉइंट को एक वेक्टर में कन्वर्ट कर लें। लेट्स से दिस वेक्टर इज ए वेक्टर एल, एंड दिस वेक्टर इसका एक्स कंपोनेंट 1 है, तो वी राइट आई 1 लिखा नहीं जाता है, +2 j +2 k। इस तरीके से एक पॉइंट जो गिवन हो, हम उस पॉइंट की मदद से एक वेक्टर जो है उसको लिखते हैं, और उसके बाद हम इस वेक्टर के अलांग एक यूनिट वेक्टर जो कि यहाँ पे मेंशन हुआ है, ये यूनिट वेक्टर जो इस पर्टिकुलर इसको एक हेड से डिनोट करना चाहिए। दैट इज इक्वल टू, मैं एक हेड से डिनोट करना चाहता हूँ, दैट इज इक्वल टू द वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। तो मैग्नीट्यूड को हम दो लाइनों की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नीट्यूड जब कैलकुलेट करते हैं तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, और फिर उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है ये जो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 1, 2, 2 जो है वो आ जाता है। जब हमने एक दफा ये यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, अब हम वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे जो कि यहाँ पे डी एफ डिवाइडेड बाई डी एल की सूरत में दिया। तो ये वेक्टर जो हमने पार्ट ए में कैलकुलेट किया था, उस वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे उस यूनिट वेक्टर के साथ, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। जब हम डॉट प्रोडक्ट के लिए इस वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, इसका डॉट जो है वो लेंगे एक और वेक्टर के साथ, तो इनके जो एक्स कंपोनेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 12 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस 9 मल्टीप्लाइड with 2, and similarly 4 multiplied with 2, 12, 9 multiplied with 2, 18, 2 multiplied with 4, 18, and divided by 3 जो कि यहाँ है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा जो कि यहाँ पे 38/3। इस तरीके से हम ने यहाँ देखा कि किस तरीके से हम एक स्केलर जो फंक्शन है उसको एक वेक्टर जो कि उसका ग्रेडियंट है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम उसकी प्रोजेक्शन जो है वो किसी एक खास डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो इसके साथ ये ट्यूटोरियल जो है ये खत्म होता है, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट हैं उनको कवर करता है।